ओए 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 सब थोड़ा पीछे हो जा। कहाँ डाला? बैठो इधर, साइड हो जाओ। थोड़ा साइड थोड़ा साइड। अक्षु डालना। आदाब सर। मैं तेरे को डालूंगा। चल जरा उधर तो बैठ जा राम सर। बड़े नौजवानों से पहले उनका हादर के साथ उनका स्वागत किया जा रहा है और उसके बाद यहाँ हमारे यहाँ मंच पे बैठे हुए बुजुर्ग वो भी उनका स्वागत के लिए हाथ से वो कर रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पे पहुंच चुके हैं स्वागत हो रहा है हमारे बुजुर्गों का। श्री एमएलए साहब का यहाँ स्वागत हो रहा है। हारून के साथ उनका स्वागत। आखिर पे इधर खड़े हो जाना, ठीक है? इधर खड़े हो जाओ। मेरी गुजारिश है यहाँ पे आए हुए मेहमान सुशील जी का भी मेरी गुजारिश है यहाँ उनके साथ हमारे रोशन जी जो एक्स सरपंच चांदल हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि वो भी मंच पे तशरीफ लाएं और यहाँ बिहारों से उनका स्वागत हो रहा है। एमएलए आप हो, हम नहीं है एमएलए, आप ही हमारे एमएलए हो। आज यहाँ पे हमारे इस सैली गांव में यहाँ हमारे एमएलए साहब तशरीफ फरमाए हैं। आंखें सुनते कान, आप सबको मेरा आदाब व सलाम। मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि वो जो बैठने वाले वो बैठ गए और आने वाले मेहमानों की खुसूसन डॉक्टर साहब की नजर में कुछ शेर पेश करना चाहता हूं। समाप्त फरमाए। तशरीफ यहाँ लाकर महफिल ये सवारी है, तशरीफ यहाँ लाकर महफिल ये सवारी है, मेहमान यहाँ आए तकदीर हमारी है। मुझको तेरे अंदाजे सुखन पर ही नाज है, आप आ गए तो हमारी महफिल पे छा गए। देर लगी आने में तुमको शुक्र है, फिर भी आए तो आस ने दिल का साथ न छोड़ा, वैसे हम घबराए तो। अभी तो इसका कोई तज़किरा हुआ भी नहीं, अभी से बज़्म में खुशबू का रक्स जारी है। अब आखिरी शेर पर जरा ध्यान दीजिएगा। आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, फूल तो फूल कांटों से भी आई खुशबू। मोहतरम सामीन, मैं अपनी तरफ से और अपनी सैली आवाम की तरफ से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप यहाँ आए। बड़ी देर से आए, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। ये आपने सुना है, मुहावरा सुना है। तो मैं आपको एक इस इलेक्शन के दौरान की एक बड़ी अच्छी बात भी सुनाऊं कि ये एक अजूबा जैसा हम सबको लगा। बड़े तो बड़े, यहाँ बच्चे भी इनके फैन रहे।
बच्चों ने दुआएं की। और मैं आपको एक चीज कहूं, हमारे बच्चों ने मस्जिद के लिए सदका, मस्जिद के लिए पैसे रखे कि हमारे डॉक्टर साहब जीतने चाहिए। और जीतने के साथ जिस दिन काउंटिंग थी उस दिन बड़े मजेदार की बात सुनाओ, आप जरा ध्यान से सुनिएगा। मुझे एक साथी ने फोन किया, कहने लगा बेड़ा गर्क हो गया। आपको डोगरी में उसको सुनाता हूं। उसने कहा बेड़ा गर्क हो गया। उसको पूछा हमने क्या हुआ, तो कहने लगा ये क्या नाम, जीवन आ रही है। भाई हार जीत तो होती रहती है। उसने कहा नहीं, वो बात नहीं है। मेरे घर के सामने ढोल बज रहा है, मेरी बीवी ने और मेरी माँ ने डॉक्टर साहब को वोट दिया, मैंने बीजेपी को वोट दिया है। अब वो मेरे घर के सामने ढोल बजा रहे हैं, तो बीवी कह रही है कि तूने नाचना है, नाच, नहीं तो मुझे तो नाचने दे। तूने नाचना है, मुझे नाचने दे, मुझे डॉक्टर साहब की खुशी में मुझे नाचने दे। तो कहने का मकसद ये कि हमारे डॉक्टर साहब वाकई दिलों की धड़कन है सब लोगों की, और सब लोग वाकई दिल से चाहते हैं। मैंने भी इतिहास में सबसे पहली बार मतलब इतना देखा कि लोग इतने फैन किसी के नहीं हुए। तो मैं आइंदा भी यही देखता रहूं कि जैसे डॉक्टर साहब के काम चल रहे हैं, मैं नहीं चाहता कि आइंदा इनको घरों में जाने की जरूरत पड़ेगी, बल्कि खुद लोग वोट देने के लिए तैयार और दिल से लोग चाहते हैं। बाकी ज्यादा ना कहते हुए मैं आपसे गुजारिश करूंगा, हमारी सबसे बड़ी डिमांड जो है यहाँ की रोड कनेक्टिविटी नहीं। हमारे लोग बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं स्कूल के तई, कोई बीमार हो जाता है उसके हिसाब से, यहाँ कोई डॉक्टर नहीं, कोई इस तरीके का रोड की कनेक्टिविटी की वजह से हमें बहुत ज्यादा परेशानी उठानी पड़ती है। और खासकर हमारे बुजुर्गों को, कोई लाचार है, कोई परेशान है, उनको यहाँ से या तो लुहांग जाना पड़ता है या फिर बनी जाना पड़ता है, बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। उसके लिए हम रिक्वेस्ट करें, सबकी यही एक ही आवाज है कि हमें रोड की कनेक्टिविटी होनी चाहिए। वो आप खुद भी पढ़ेंगे, हमने जो फाइल तैयार की हुई है वो आप खुद देखेंगे, उसके लिए जरूरी है। और आप इस स्कूल की हालत आप खुद देख ही चुके हैं कि कितनी खस्ता हालत है। 80-90 बच्चे हैं यहाँ, ये मिडिल स्कूल है, और इसके लिए कमरे आपने देखे कि कितने। और तीसरी बात ये है कि यहाँ डिस्पेंसरी कुछ नहीं, उसकी भी सुविधा होनी चाहिए हमें। पानी का चलो है ही, सबसे ज्यादा जो सबकी तरफ से जो आवाज है वो ये कि हमें रोड की कनेक्टिविटी चाहिए। और यहाँ ऊपर बनाली मंदिर के साथ में एक ग्राउंड पड़ता है, हमारे बच्चे इस वक्त जो है नशे में मुब्तला है। वो उस ग्राउंड तक अगर हमारा रोड पहुंच जाता है तो हमारे बच्चे खेलने के बहाने से इस नशों से मुक्ति पा सकते हैं। हमारे इस वक्त छोटे छोटे बच्चे जो है नशे कर रहे हैं, और इनको छुड़ाना हम सबका काम है। हमारा यही मिशन रहेगा, और हम सबका साथ आपके साथ रहेगा, आप हमारे साथ रहेंगे तो इंशाल्लाह ये सब काम हम कर सकते हैं। शुक्रिया मौलाना साहब। इसके बाद मैं दावत दूंगा रिटायर्ड हेडमास्टर मास्टर शुरूद्दीन जी से। मेरी गुजारिश उनसे कि वो 2 मिनट के लिए अपने ख्याल का इजहार करें। डॉक्टर साहब इनके साथ बैठे हुए सरपंच साहब, दाएं बाएं जितने भी साहिबान और आगे वाले मुअज़्ज़िज़ हज़रात, लड़कियां, बहनों, हमारे दूर दूर दराज से बहुत से मुअज़्ज़िज़ हज़रात जैसे बाड़ी बुलहान, बडियाहाल, लुआंग, चांदर वगैरह से तशरीफ फरमा है। मैं इनकी तरफ से अपने दिल से आपका मुबारकबाद देता हूँ कि आपने यहाँ तशरीफ फरमाई है, क्योंकि ये बहुत दूर दराज इलाका है, रोड से दूर दराज है, रास्ता भी बहुत टीडियस है। तो मैं इसका बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि आपने हमारे लिए काफ़ी तकलीफ की है। तो यहाँ की तो आपको पता ही है कि यहाँ की काफ़ी प्रॉब्लमें हैं।
यकदक नहीं ये हल हो सकती हैं, मगर आपका मैंने मोबाइलों में भी सुना और देखा भी कि आप बहुत अच्छे बोलने वाले हैं असेंबली में, पार्लियामेंट में, और अच्छे स्टेप आप उठा रहे हैं। मैं इसकी आपको मुबारकबाद दे रहा हूँ। हमारे लोगों के लिए तमाम काम यकदक नहीं बन सकते हैं, चाहे वो कितना ही वो है, मगर यकदक नहीं बन सकते हैं। आस्ता आस्ता सब्र से हमारा भाईचारा यकजा रहना चाहिए, हमें इक्वलिटी होनी चाहिए। सब लोगों ने साथ दिया। डोगरी में कहते हैं कि पंजो उंगलियां बट्टा चुकोंदा, तब ही अब सब मेहनत करते हैं। जो पहले एमएलए थे वो भी बहुत अच्छे थे, हम उनकी वो नहीं कर सकते हैं। ये अपने अपने हैं, मतलब इन्होंने अच्छी मेहनत की। वो भी हमारे ही इलाके के हैं, हमारे यहाँ रिश्तेदार हैं। हमें यकजा होकर सब इस इलाके की डेवलपमेंट करनी है, इसमें कोई शक नहीं है कि हम एक हैं। ये बारी दुल्हन जो है, इनके बुजुर्गों ने हमारे ये जवान के इतने काम किए हैं कि बात नहीं, हम इनको छोड़ नहीं सकते हैं। इनका काम भी बनना चाहिए, इनकी सड़कें भी होनी चाहिए, इनके लिए पुल या रास्ते या रोड या जितनी भी है वो हम इनके साथ हैं, ये और ये हमारे साथ। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ कि ये बहुत अच्छे हैं, हमें इनका साथ देना चाहिए। क्योंकि ये असेंबली में इनकी जो बातें मैंने सुनी ना, आज तक मैंने किसी की नहीं सुनी है। मगर जरा फर्क है, अगर स्टेट हुड हमें वापस आ जाए ना, पावरें मिल सकती हैं। इस वक्त जो है कानून के तहत पावरें छीनी गई हैं, स्नेह हो चुकी हैं। तो खैर ये कर रहे हैं कोशिश, हमारी खुशनसीबी है। अच्छे नौजवान हैं, अच्छे बोलने वाले हैं, अच्छे हर काम में आगे आगे चलने वाले हैं। तो यहाँ के पहले ही यहाँ के लड़के ने ये पहले ही इन्होंने डिमांडें रखी। तो मेरी भी एक गुजारिश है कि ये हमारा बिजली का किराया ये बहुत बढ़ चुका है। बिजली के ट्रांसफार्म हमारे यहाँ पर भी एक नस्ब होना चाहिए, क्योंकि इसकी काफी स्पेस है और आगे जो है बिजली बहुत कम 0 पॉइंट में चलती है। तो मैं इनसे गुजारिश करूँगा कि यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर जो है वो आगे आधे गाँव के लिए दिया जाए। तो ये बहुत मुबारक बात मैं फिर इनको देता हूँ कि इन्होंने यहाँ पर तशरीफ फरमाई है, और शुक्रिया। हमारे नौजवान यहाँ के, उनमें भी वो जोश वो बलबला है। आदिल वानी से मेरी गुजारिश है कि 5 मिनट के लिए वो भी अपने चंद ख्यालात का इजहार करें। आदिल वानी। मैं तमाम आदाब सलाम पेश करता हूँ। डॉक्टर साहब बखूबी जानते हैं, जब मैंने आपको शुरू में जब फार्म भरने के लिए आप गए, मेरे में वो जुनून आ गया था। मेरे काम पे कहते थे कि मिस्त्री तू कहाँ जा रहा है? मैंने कहा मैं दिहाड़ी लगाने जा रहा हूँ। पहुंचता था मैं आपकी रियाली, चाहे ढाकर में हो, बनी में हो, चाहे मछेड़ी हो, मेरे से बर्दाश्त ही नहीं हो। लोग कहते कि आपका आइडल कौन है, हीरो कहते हैं, मेरे लिए आप, मेरे से बर्दाश्त ही नहीं होता। तो एक बात मेरी एक आपसे अर्ज है, मैंने लोगों से वादा किया था पहले भी कि डॉक्टर साहब को मैं लाऊंगा। अजीत सर है, सरपंच सर है, रोशन सर है, ये जेई साहब है, मैं इनका सबका शुक्रिया अदा करना भूल गया था। तो इसलिए हमें रोड की सबसे पहले आपसे मैं विनती करता हूँ कि मैंने लोगों से कहा था कि डॉक्टर साहब को मैं एक न एक दिन यहाँ पे जरूर लाऊंगा। तो आपके लिए लोगों ने जो कुछ किया वो आपके सामने है। तो आपकी आपसे अर्ज है कि हमें रोड की सबसे पहले रोड की जरूरत है। तो डॉक्टर साहब एक वाक्य मैं आपको सुना देता हूँ, दिल का अपना। जब मैं एक दिन आपसे जब वसोली से आए थे हम
बसोली से आए हम तो घर पर था, मेरी मम्मी कहती बेटा तू कहाँ था, तेरे को मार देंगे, ये लोग कहते थे मार देंगे, ये ऐसे ही पागल हो गया लड़का। मैंने कहा मम्मी जब तक तेरी दुआ है मेरे साथ कोई नहीं मारेगा मेरे को। ऊपर वाले ने डॉक्टर साहब मेरे को सब कुछ दिया है, हटा कटा हूँ सब अपना दिया, अल्लाह ने सब कुछ दिया, मगर मेरे हाथ से एक ही आरज़ है कि हमारे माँ बाप ने भी, मम्मी मेरी ने आपके लिए रोजे भी रखे और कहने लगी बेटा एक भेड़ू ले ले, वो मदरसे में लेना, मैंने डॉक्टर के साथ को दे दिया। मैंने कहा मम्मी तूने देखा उसको, बोला नहीं मैंने नहीं देखा। बेटा तेरा जुनून मेरे को नजर, मैंने कहा मम्मी दुआ कर तू, डॉक्टर साहब जीतेगा। जब जीत के आया मैं मस्जिद में बढ़ियाल काम पे था, लोग कहने लगे कहाँ चलो, मैंने कहा चला, डॉक्टर मेरा साहब जीत गए, MLA आप बन गए, मैं चला गया, मेरे से बर्दाश्त नहीं होने लगा। रास्ते में एक बंदा मेरे को बोलता है क्या, पागल का लड़का, इसको क्या है, सैलरी में भी नहीं आएगा। उनको मैं कहता हूँ देखो आज हमारा MLA, हमारा आइडल हमारे सामने आ गया। अब डॉक्टर साहब मेरी आपसे एक ही अर्ज है कि रोड के लिए आज अपना वादा मैं इन लोगों से किया है, आज आपने ये वादा मेरे को कितना बता के कब तक होना है। बाकी बोलेंगे किसी चीज की कमी हमें नहीं है, पानी की कमी बिल्कुल नहीं, जय साहब ने हमको रखी है, शैली वालों को जय साहब ने खुश किया है, पानी बिल्कुल, बिजली ओके है सर, पानी और बिजली की कोई कमी नहीं है सर। रोड से आप ऊपर चढ़े, चाहे मनरेगा वालों ने, किसी ने हमको देखा नहीं, किसी ने नहीं देखा हमको। रास्ते की हालत देखी होगी आपने सर, हमको किसी ने नहीं बोला कि यार आपका नरेगा की तरफ से काम, किसी ने नहीं किया सर। मेरी आपसे अर्ज है रोड से ये भी नरेगा में किसी हिसाब से करवा दे तो बड़ी मेहरबानी है आपकी। तो ज्यादा न कहते हुए मैं आपका सबसे तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आदिल जी ने तफसील से बात की। डॉक्टर साहब को मैं एक बात, पहले मुझे एक चीज बता दो, रोड कहाँ से कहाँ तक बोल रहे हो? ये रोड सर सावन नाला से लेके मंदिर है इधर हमारा, धनी माता के ऊपर बनाई मंदिर है ऊपर, अब बाड़ी मंदिर चंडी माता जो है इधर हमारे बाड़ी में, कितने किलोमीटर? जी।